अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसर्च मेथडोलॉजी के इस सीरीज़ में यह हमारी 4th वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ गुड रिसर्च टाइटल। आज हम समझेंगे एक बेहतरीन रिसर्च टाइटल कैसे बनता है। द टाइटल इज़ विदाउट डाउट द पार्ट ऑफ अ पेपर दैट इज़ रीड द मोस्ट एंड इट इज़ यूजुअली रीड फर्स्ट। दोस्तों, टाइटल एक ऐसा पार्ट होता है रिसर्च पेपर का जिसमें थोड़ा भी डाउट नहीं होता। मतलब कि टाइटल में थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटी नहीं पाई जाती, बल्कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और आपकी सारी रिसर्च इस टाइटल के सराउंडिंग ही होती है। और रिसर्च में सबसे पहले इसका टाइटल ही पढ़ा जाता है। ये वो पार्ट होता है रिसर्च का जो रीडर्स के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि वो आपकी पूरी रिसर्च को समझे और उसे दिलचस्पी से पढ़े। The title summarizes the main idea or ideas of your study. A good title contains the fewest possible words that adequately describe the contents and or purpose of your research paper. रिसर्च का टाइटल उसके रिसर्च के स्टडी मटेरियल के आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। एक बेहतरीन टाइटल जितना हो सके वो उतने ही कम लफ्ज़ों में बयान किया जाता है, जो कि रिसर्च के मकसद को बयान करता है। दोस्तों, टाइटल के वर्ड्स जितनी खूबसूरती से अरेंज किए जाते हैं उतना ही टाइटल खूबसूरत और बेहतरीन बनता है। टाइटल के वर्ड्स ये क्लियर आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्ड्स हद से ज़्यादा कम भी ना होने चाहिए कि आपको इसका मतलब ये आइडिया ही क्लियर ना हो सके, और कोई इसमें लफ्ज़ एक्स्ट्रा भी ना होना चाहिए जो कि हद से ज़्यादा इसकी माना बढ़ा दें। एक बेहतरीन टाइटल वही होता है जो आपके रिसर्च के कंटेंट के पर्पस को बताए, जो आप करने जा रहे हो रिसर्च में उसकी एक रिप्रेजेंटेशन दे और जो रिसर्च है वो कितनी ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपका जो सुपरवाइज़र है, आपका जो HOD है, आपकी जो कमेटी है जो इस रिसर्च से कंसर्न है, आपसे कनेक्टेड है, उसका कुछ क्राइटेरिया हो तो वो ही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बिना फॉलो किए आप उसके अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो वो आपको फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो जितना हो सके आप उसके हिसाब से चलें। और जो एक बेहतरीन रिसर्च टाइटल बनता है जो अमूमन सभी ही इंस्टीट्यूट में सभी थीसिस में फॉलो किया जाता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर कुछ टाइटल को पढ़ते हैं। उनमें से एक ये है कि एक्सप्लोरिंग द करेक्टर कोरा टू अकम्प्लिश द ड्रीम ऑफ फ्रीडम थ्रू एनलाइटिंग आइडिया ऑफ लिटरेचर इन द नॉवेल अंडरग्राउंड रेलरोड। दोस्तों, इस टाइटल को समझते हैं। ये टाइटल अपनी रिसर्च का जो भी कंटेंट है उसको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि हमें मालूम है कि रिसर्च वही बेहतरीन होती है जो जितनी नैरो डाउन होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोकस होता है। आप ब्रॉडर लेवल पर भी कर सकते हैं, पर उसके लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जिसे हम इस टाइटल को पढ़ते हैं तो ये टाइटल एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह एक ब्रॉडर लेवल से जैसे एक नैरो डाउन टॉपिक को टच करता है जो इस थीसिस का सेंट्रल आइडिया होगा। इसमें बता रहा है कि एक नावल है जिसका नाम अंडरग्राउंड रेल रोड है। अब ज़रा सोचें कि नावल तो बहुत से ही एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, तो हमें इसमें से एक पोर्शन को सिलेक्ट किया है जो इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर है, कोरा। अब इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इनमें से थोड़ा और नैरो डाउन करते हुए हम इस रिसर्च का फोकस रखेंगे इसके एक ड्रीम पर जो है फ्रीडम का। तो दोस्तों, काम की बात यहाँ पर यह है कि क्या हम इसे और नैरो डाउन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। अब कैसे कि एक फ्रीडम के ड्रीम को मुकम्मल करने के लिए बहुत से वेज इस्तेमाल किए गए हैं इस नावल में, जैसे कि फाइटिंग हो गई, एस्केपिंग हो गई और डिफरेंट किस्म की अप्रोच को इस्तेमाल करती है। तो इन अप्रोच में सिर्फ एक हम पर्टिकुलर एरिया पर फोकस रखेंगे जो है इनलाइटिंग आइडिया ऑफ लिटरेचर। अगर कलेक्टिवली इसे देखा जाए इस टाइटल को, तो ये खुद ब खुद एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव मेथड पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा बन जाता है एक परफेक्ट रिसर्च टाइटल। ये टाइटल
असल में मेरी पर्सनल जो मेरी थीसिस है उसका है, और ये हमने इस वजह से टाइटल बनाया था कि इस नावल में कुछ ऐसी लाइंस थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। जैसे कि एक लाइंस में आपको बताता चलूँ कि बट इफ़ ही डिड नॉट रीड ही वाज अ स्लेव। पेज नंबर 193 पर है कि कोरा को जो रिप्रेजेंट करता है कि अगर वो स्लेव ना पढ़ते तो वो आज स्लेव होते। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा नावल है, कोल्सन व्हाइटहेड का लिखा हुआ है, जो अमेरिकन स्लेवरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आप अपने रिसर्च टाइटल को इजीली बना सकते हैं, पर इससे पहले याद रहे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी रिसर्च का पूरा फोकस आखिर किन किन एलिमेंट पर है। तो आप अपना टाइटल ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द डैश 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 वाटर, जो भी आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं और किस मेथड में आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी आपको रिप्रेजेंट करें, तो ये बेहतरीन रिसर्च टाइटल होगा। दोस्तों एक और बात अपने माइंड में रखिएगा, जब हम कोई थीसिस बनाते हैं तो कोई हम पर्सपेक्टिव उस पर अप्लाई करते हैं, कोई थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हम फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, पोस्ट कॉलोनिज्म वगैरह वगैरह जो भी थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे रिसर्च टाइटल में मेंशन करें, क्योंकि आप इसे सेपरेटली एक पोर्शन में से डीप में आप उसे बयान करते हैं। On the other hand, a title which is too short often uses the words which are too general. For example, African politics could be the title of a book, but it doesn't provide any information on the focus of research paper. अब एक और ख़ास बात कि जब आप अपने टॉपिक को जितना नैरो डाउन कर रहे हो, आप उसको इतना भी ना कीजिए कि वो हद से ज़्यादा छोटा बन जाए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में है कि अफ्रीकन पॉलिटिक्स, एक तो ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर टॉपिक है, दूसरा ये है कि ये टाइटल जो है किसी बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी आइडियाज़ को, ना किसी को इस पर रिसर्च पेपर की इन्फॉर्मेशन है, ना तो ये किसी पर्टिकुलरली रिसर्च एरिया पर काम कर रहा है, और ना ही तो इसमें किसी मेथड को डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरह के टाइटल को अवॉइड करना अगर आप अपना बेहतरीन रिसर्च टाइटल बनाना चाहते हैं। तो पैरामीटर्स can be used to help you formulate a suitable research paper title. अब किन पैरामीटर के हिसाब से आपको मालूम होगा कि आपका जो रिसर्च टाइटल है वो एक बेहतरीन है। तो नंबर 1 पर है द पर्पस ऑफ द रिसर्च। आपका जो टाइटल है वो याद रहे कि वो पर्पस को रिप्रेजेंट करेगा आपके रिसर्च को। नंबर 2 पर है द नैरेटिव टोन ऑफ पेपर टिपिकली डिफाइन द टाइप ऑफ रिसर्च। आपकी जो नैरेटिव टोन है, जिस तरीके से आप रिसर्च को बयान करोगे, वो इस टाइटल के ज़रिए रिप्रेजेंट करेगा। द मेथड्स यूज, आप किन किन मेथड्स को अप्लाई करते हो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड, जो भी आप मेथड इस्तेमाल करते हो उसकी इसमें एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि रीडर को मालूम हो कि आगे जो रिसर्च है वो किस मेथड पर बनी हुई है। The initial aim of the title is to capture the reader's attention and to draw his or her attention to the research problem being investigated. Most important जो research title का जो काम होता है वो होता है कि आपके readers की attention को capture करना, कि वो आपके रिसर्च पे इतनी क्यूरियोसिटी पैदा करे कि वो आपकी पूरी रिसर्च को पढ़े, आपके रिसर्च प्रॉब्लम को पढ़े, उसको समझे, उस पर इन्वेस्टिगेट करे। यही रिसर्च टाइटल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इफेक्टिव टाइटल्स इन एकेडमिक रिसर्च पेपर हैव सेवरल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव टाइटल को बनाया जा सकता है। इज लिमिटेड टू 10 to 15 सब्सटेंटिव वर्ड। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हों जो आपके टाइटल को, जो आपकी थीसिस को रिप्रेजेंट करने में इस्तेमाल किए हैं, वो 10 से 15। कुछ उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि 20 से 25 तक भी लेकर जा सकते हो, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 20 तक वर्ड जो हैं या 15 to 20 वर्ड्स वो बेस्ड होते हैं। इंडिकेट एक्यूरेटली द सब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, जो कि एक बेहतरीन तरीके से आपके सब्जेक्ट को और आपके स्कोप और जो है आप रिसर्च की जो स्टडी है उसको रिप्रेजेंट करे, वही वर्ड आप इस्तेमाल कीजिएगा। नंबर 3 पर है अवॉइड यूजिंग एब्रीविएशन। जितना हो सके इस रिसर्च टाइटल में एब्रीविएशन का इस्तेमाल ना कीजिएगा। यूज वर्ड्स दैट क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्टिमुलेट रीडर इंटरेस्ट। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए जो कि रीडर में इंटरेस्ट पैदा करे, जो एक क्रिएट करे, एक पॉजिटिव इंप्रेशन करे आपके रीडर्स पर,
ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपका एक बेहतरीन रिसर्च टाइटल बनाने में मदद करेगा। यूज़ करंट नोमेनक्लेचर फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी। आप जो करंट उस स्टडी के फील्ड के जो वर्ड्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं वही आप इस्तेमाल करें। आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके रिसर्च की जो की वर्ड्स हैं वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो उनको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने इस टाइटल में रिवील हाउ द पेपर विल बी ऑर्गेनाइज्ड। टाइटल की एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो यहाँ पर एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएगी। सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल्स एंड सपोर्ट द मेजर हाइपोथेसिस। आपके रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं वो भी आपको इस रिसर्च टाइटल से मालूम हो जाएगा। Do not include study of analysis of a similar construction। ये जो लफ्ज़ हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं, तो ये जो है ये एक कीवर्ड्स नहीं होंगे, ये सिर्फ एक सजेशन पेश करते हैं कि आप इस लेवल पर कर रहे हो। टाइटल्स आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज बट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। टाइटल को मोस्टली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसी फ्रेज के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, पर हार्डली लेवल पर कभी कभार कहीं पर क्वेश्चन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मोस्टली आप फ्रेज में इस्तेमाल करें बहुत ही नैरो डाउन टॉपिक करके जो एक बेहतरीन रिसर्च टाइटल बनता है। यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन विथ ऑल फर्स्ट वर्ड्स एंड लास्ट वर्ड्स कैपिटलाइज्ड। इंक्लूड द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सबटाइटल, all nouns, pronouns, verbs, adjectives and adverbs that appear between the first and the last words of the title are also capitalized। जैसे कि आप एक रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हो तो आपकी लाजिम है कि आपकी जो ग्रामर है वो परफेक्ट रूल्स पर हो, आपकी जो कैपिटलाइजेशन है वो परफेक्ट हो, और ख़ास कर जो वर्ड्स आप टाइटल में इस्तेमाल करते हो वो आपको कैपिटलाइजेशन में लिखने होंगे। फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज होना चाहिए, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन को आप छोटे उसमें लिख सकते हो, पर यहाँ पर आपको APS 7 का फॉर्मेट जो है वो अप्लाई करना होगा कि टाइटल को कैसे लिखना चाहिए, उसकी साइज़ कितनी होगी, उसमें जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, इंटेंट फॉर्म कैसे दिया जा सकता है, उसके टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाया जाता है, ये हम आगे चल के डीप में डिस्कस करेंगे। APS 7 की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इजीली अपने रिसर्च को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इन एकेडमिक पेपर्स रेयरली इज अ टाइटल फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। रिसर्च पेपर में आपका रेयरली कोई ऐसा टाइटल मिलेगा जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हो, पर जितना हो सके इसे अवॉइड करिएगा, आप अपने फ्रेज में ही रिसर्च टाइटल को रिप्रेजेंट कीजिएगा। However, a title or subtitle can be in the form of question। पर कुछ हैं जो कि आपको क्वेश्चन के उसमें मिल जाएंगे कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको बहुत से रिसर्च पेपर से गुजरना पड़ता है, तो आप उसके टाइटलों पर भी फोकस रखिएगा कि वो जो राइटर है जो रिसर्च के इस पेपर को बना रहा है उसने किस तरीके से अपना टाइटल को रिप्रेजेंट किया है, तो इससे आपको रिसर्च टाइटल पर ग्रिप होगी। थैंक यू।